हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। अगर आप सीजीएल डिस्क्रिप्टिव 2019 की बहुत बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये जो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। इसके अलावा बहुत ही बेस्ट मैंने पीडीएफ बनाई है और ये सारे टॉपिक उस पीडीएफ में होंगे। कुछ पुराने टॉपिक भी होंगे और कुछ बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं। इतने सारे ऐसे लेटर आपको उसमें मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है। अगर आप ये बुक जो है वो लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ली है। एग्ज़ाम के कुछ ही दिन जो हैं वो बचे हैं आपके टीयर 3 के। मेरे को नहीं लगता कि टीयर 3 की आपकी डेट जो है वो आगे एक्सटेंड होगी, क्योंकि अलग से नोटिस जो है वो कैलेंडर का निकला था, उसमें डेट चेंज हुई थी टीयर 2 की, लेकिन टीयर 3 की डेट एज इट इज़ वही रही 22 नवंबर। तो देखिए आपको जो है वो इस चीज़ में कोई अनुमान या ये तो चलेगा नहीं कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, लेकिन आपको 22 तारीख के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो फुल रखनी है। इसको आपको लाइटली नहीं लेना है और बिना टॉपिक पढ़े हो जाओगे, बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। अच्छे नंबर आपको इसमें लेने पड़ेंगे। मुझे आज भी वो दिन याद है जो CGL 2018 वाला बच्चा है उसको जस्ट जॉब अपनी मनपसंद नहीं मिल पाएगी, उसको भी पता है, क्योंकि उसके जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें मार्क्स जो हैं वो सिर्फ 55 नंबर आए हैं, जिसकी वजह से उसको शायद ड्रीम पोस्ट ना मिल पाए। तो आपको एक लेटर लिखना है हायर अथॉरिटी को ऑन द इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। आप एक बैंक में काम करते हैं तो ABC बैंक, उस बैंक का एड्रेस लिख दीजिए चंडीगढ़, डेट टू द ऑफिसर, क्योंकि आप एक ऑफिसर को लिख रहे हैं ये। आगे देखिए सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, पुअर नेट कनेक्टिविटी इन द बैंक, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द बैंक। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू डैट आई हैव बिन वर्किंग इन ABC बैंक फॉर मोर देन 2 ईयर, कि मैं जो है वो ABC बैंक में काम कर रहा हूँ फॉर मोर देन 2 ईयर्स। अवर बैंक इज़ फेसिंग the issues regarding the internet connection. The employees and the customer of our bank have been facing problems from the last few days due to the poor server connectivity. ठीक है, जो हमारे बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज से, ड्यू टू द पुअर सर्वर कनेक्टिविटी। बिकॉज ऑफ दिस बैंक स्टाफ वर अनेबल टू प्रोसेस द एप्लीकेशंस ऑफ द कस्टमर, स्पेशली फॉर द KYC अपडेट्स and fund transfer like RTGS and NEFT. बैंक स्टाफ ऑलरेडी बैंक के जो स्टाफ हैं ऑलरेडी हैव, बैंक के स्टाफ के पास पहले से ही टू मच वर्क प्रेशर है। ठीक है, बैंक स्टाफ ऑलरेडी हैव टू मच प्रेशर ड्यू टू द नेट इशू, स्टाफ आर लोडेड विद पेंडिंग वर्क्स। और ये जो स्टाफ है वो इन पेंडिंग वर्क्स के साथ जो है वो बोझ उन पे आ जाता है अतिरिक्त। ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। कस्टमर्स हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज़ फॉर लॉन्ग आवर्स, कस्टमर को जो है वो लॉन्ग क्यूज़ में खड़ा होना पड़ता है फॉर लॉन्ग आवर्स टू डिपॉजिट कैश। आई वुड रिक्वेस्ट टू द कंसर्न अथॉरिटी, देखिए कंसर्न लिख दीजिएगा, इससे आपको जो है वो ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एग्जैक्टली नाम क्या लिखना है। अगर आप भूल जाएं तो कंसर्न मतलब उससे संबंधित जो अथॉरिटी है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि टू लुक इनटू दिस मैटर। सब में ये फिट हो जाएगी लाइन। एंड सोल्व दिस ग्रेव प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। कस्टमर फेसिंग अ लोड ऑफ प्रॉब्लम्स, इवन बैंक एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक स्टाफ आर also facing problems. They have already too much pressure and because of this they are already loaded with they are loaded with pending works. Yours sincerely, लास्ट में आप लिख दीजिएगा yours sincerely, and अगर नाम दिया है तो आप नाम लिख दीजिए। अगर आप ये लेटर लिख रहे हो तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका एड्रेस मेंशन एड्रेस दिया है तो आपको एड्रेस जो है वो सबसे ऊपर मेंशन करना है। खुद से कोई एड्रेस नहीं लिखना है। न्यू जो गाइडलाइंस हैं उसके अगेंस्ट आपके फिर UFM हो जाएगा। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स थे। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं फिर से यही कहूँगा कि आप इस भरोसे मत बैठिएगा कि आपकी जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की डेट्स है CGL 2019 की वो एक्सटेंड हो जाएंगी। तो
आप तो 22 तारीख के हिसाब से रखे गए थे यानी दोबारा भी नोटिस निकला था, कोई डेट उन्होंने टियर 3 की चेंज नहीं की, हो भी सकती थी चेंज लेकिन उन्होंने नहीं की। तो मुझे तो यही लगता है कि आपकी डेट चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर हो जाए तो आपको थोड़ा सा और प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा, तो वो आपके लिए आइसिंग ऑन द केक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।